Hi guys, welcome back. And today we will solve exercise 2 of the current module. So ये बेस्ड है पूरी तरीके से किर्चॉफ्स लॉज के ऊपर केवीएल केसीएल। तो देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ ये क्वेश्चंस हमारे पास कुछ आठ आठ क्वेश्चंस हैं। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नॉर्मल डाउट होता है बच्चों के। एक पहला क्वेश्चन, एक सेकंड डिस्कस करेंगे और फिर हम करेंगे डिस्कस में क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं, इजी है। 6 कर सकते हैं और 7 भी बहुत इजी है। फिर हम उसमें 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनको डिस्कस करना। और सारे क्वेश्चन ये काफ़ी इजी हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास ये है। हमको इसमें इन तीनों करंट की वैल्यू निकालनी है, I1 की, I2 की और I3 की। कितनी कितनी करंट की वैल्यू होगी। तो अगर मैं इसमें इसको केवीएल से करूँ किर्चॉफ से, तो ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। 3 वेरिएबल की इसमें मिल जाती है तो बहुत टफ होती है। तो मैं इसे करता हूँ बाय नोडल। नोडल क्या होता है? बाय नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, किसी भी एक नोड को आप कर दो अर्थ, इसे कर दो अर्थ मान लो, और इस जो दूसरी नोड है उसका पोटेंशियल मान लो V। ठीक, अब इस पे करंट आ रहा है, इधर से आ रहा I1, इधर से आ रहा I2, इधर से आ रहा I3। तो ये जाएगा कुछ, मान लेते हैं मिलके गया I। ठीक, अब देखते हैं, लगाते हैं किर्चॉफ्स करंट लॉ। तो इस नोड पे करंट जो आने वाले हैं वो है I1 जमा I2 जमा I3 इज इक्वल टू I। जितना आ रहा है उतना जाएगा। ठीक, अब ये I1 I2 I3 कितना होगा, इसको V की टर्म में कर लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ, अगर करंट इसमें ऐसे आ रहा है तो ये पोलैरिटी होगी प्लस, ये होगी माइनस। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँ किसी एक पॉइंट से इधर तक, तो आएगा इसका कितना पोटेंशियल है, 0 प्लस 8 आएगा। साइन जो बाद में आएगा वो वाला लेंगे, माइनस I1 इक्वल टू, यहाँ से हम गए 0 प्लस 8 आया, माइनस I1 इंटू आर, आर तो 1 है तो इसलिए I1 रह गया। जो बच गया वो V पे हो गया। ठीक है, तो इससे I1 आ गया हमारे पास 8 माइनस V। सिमिलरली मैं अगर यहाँ लगाऊँ, यहाँ से यहाँ तक, तो बचेगा 0 प्लस 9 माइनस 2I2 इक्वल टू V। तो इससे I2 मिलेगा मुझे 9 माइनस V बाई 2। सिमिलरली मुझे I3 मिल जाएगा 10 माइनस V बाई 3। और जो I है, I के लिए मैं घूमता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट, जो करंट इसमें ऐसे आ रहा है, तो इसका आएगा V माइनस 6 प्लस माइनस ऐसे होगा 6I इक्वल टू, इस पॉइंट पे पहुंच गए 0, I आया मेरे पास V बाई 6। अब मैं इन सबको यहाँ पुट कर लेता हूँ। तो I1 की वैल्यू है मेरे पास 8 माइनस V प्लस I2 की वैल्यू है 9 माइनस V बाई 2। तो नोडल से काफ़ी इजी है, इसलिए हमने इसको किया है नोडल से। I है V बाई 6, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 9 बाई 2 प्लस 10 बाई 3 इक्वल टू V 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6। इसे अगर हम सॉल्व कर ले एलसीएम लेके, उसका एलसीएम आएगा 6 हमारे पास, V इंटू 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2V। ठीक, तो यहाँ बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 6 एंड दिस इज 48 प्लस 27 प्लस 20। तो इससे V निकल के आएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू आएगा 95। हमको V मिल गया। V मिल गया तो क्वेश्चन देखो अब कितना इजी हो गया। तो क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन विल नाउ, I1 की वैल्यू कितनी थी, I1 की वैल्यू थी 8 माइनस V, पुट कर दो 8 माइनस 95 बाय 12, तो ये आ जाएगा 1/12। I2 निकालना है, I2 कितना था 9 माइनस V बाई 2, तो 9 माइनस 95/2 अपॉन 12 है। तो 12 9 108 माइनस 13, दिस विल बिकम
13/24। सिमिलरली आप I3 निकाल लोगे यहाँ पुट करके तो आपको I3 मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 25/36 एम्पियर। इजी क्वेश्चन है, बस कि चॉप से करने बहुत लेंदी होता है, इसलिए हमने इसको केवीएल के से किया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच में। तो ये भी एक हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट है। तो यहाँ पे अगर मिरर लगा दूं, मिरर मेथड, तो बाय मिरर मेथड कहता क्या है, कहता है कि जब भी आप मिरर रखोगे बीच में और देखो कि जो सर्किट इस तरफ है और वो सर्किट इधर है, अगर दोनों सर्किट सेम है तो आप मिरर लगा सकते हो, और मिरर लगा के जितना करंट, इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ सर्किट को, कुछ ऐसा बनेगा ये। कुछ ये बन जाएगा हमारे पास। ऐसा क्यों हुआ? अगर मिरर लगा हुआ है तो जितना करंट यहां से जाएगा उतना करंट यहां से जाएगा, जितना यहाँ से होगा उतना यहाँ से होगा, जितना यहाँ से होगा उतना यहाँ से होगा। तो अगर जितना करंट यहाँ जा रहा है उतना यहाँ निकल रहा है, इसका मतलब इस नोड पे ये वाला करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो मतलब ये नोड ब्रेक हो गई। ये नोड यहाँ पे है नहीं, ये बस थी। तो कुछ ये दोनों सीरीज में एक्चुअल में, क्योंकि करंट सेम होना चाहिए, ऐसे यहाँ भी करंट सेम होना चाहिए, तो ये भी नोड ब्रेक हो गई। तो इस तरह से हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, लिफ्ट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे सर्किट ये बन गया। अब ये तीन है, ये तीन है सीरीज में, ये एक्चुअल में लिफ्ट हुई नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा होगा कि ये दोनों सीरीज में होंगे, सिमिलरली ये दोनों भी सीरीज में होंगे, सीरीज में कर लिया इसको। अब देखते हैं इसको कितना नेट आएगा इसका। ये करते हैं तीन तीन सीरीज, ये हो गया छः, छः पैरेलल तीन कितना आएगा, छः पैरेलल तीन इक्वल टू 2, तो ये आ गया 2, इस पूरे का आ गया 2। अब 2 और 3 किसमें, सीरीज में, 3 3 6 2 8, तो ऊपर वाले का आ गया हमारे पास 8। नीचे वाला भी 8 होगा, वो भी सेम है बिल्कुल, ये भी 8 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लोगे दोनों पैरेलल में, पैरेलल में आर नेट आ जाएगा 4। ये हमने किया मिरर से, क्योंकि मिरर से इजी होता है, जो नोड है वो ब्रेक कर देते हैं। अगर सर्किट मान लो ऐसा होता है, ये होता और बीच में लगा होता है एक। अब यहाँ रखते हैं मिरर, सिमेट्री है, तो इसमें अभी ऐसे करते हैं कि सिमेट्रिक है, तो इस वाली ब्रांच में, जो ये ब्रांच थी बीच वाली, इनमें करंट नहीं आता, तो हम इनको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट का इस पॉइंट का इस पॉइंट का सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो ये तरीका करने का इसको एक। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्किट में हमको निकालना है कि करंट कितना कितना होगा। तो भाई देखते हैं इससे कितना करंट होगा, पहले सॉल्व करते हैं। ये 4, ये 2, ये 2 किसमें, सीरीज में, तो ये हो गया मिला के 8। अब 8 और ये 8 किसमें, पैरेलल में, 8 और 8 पैरेलल हो गया 4। तो अब इन सबके बदले आ गया हमारे पास, ये पूरा हटा के आ गया हमारे पास एक 4 ओम का। अब ये 4 और ये दोनों फिर सीरीज, कितना हो गया, 4 2 6 2 8। अब 8 फिर ये 8 फिर पैरेलल, 8 और 8 पैरेलल कितना, 4। अब ये मिला के इस तरफ फिर से 4 आ गया। अब ये 4 3 7 और 2 9, ये आ गया 9/R, ये 9 1 मतलब यहाँ से 1 एम्पियर फ्लो करेगा 3 ओम से। ठीक, तो ये बात समझ गए। अब अगला देखा है, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड बोल रहा है कि 3 ओम से 0.2 है, तो गलत है। अब 4 से निकालना है, 4 से कितना होगा, 4 से देखते हैं सर्किट को। तो ये हमारे पास सर्किट है, और इस तरफ को मिला के जो है, देखा था मैंने, इस तरफ को मिला के 8 आया था, और यहाँ से गया है 1 एम्पियर। मैंने इतने को कंप्रेस कर लिया कि यहाँ तक का मिला के 8 है, तो मैंने ड्रॉ किया इसको ये वाला। ठीक, अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ से 1 गया, दोनों 8 है, कितना जाएगा 0.5, ये भी जाएगा 0.5, तो यहाँ से कितना जा रहा होगा, ये जा रहा होगा 0.5। अब ये देखते हैं इसको, जब यहाँ गया तो 1 8 तो ये हो गया, और ये मिला के भी 8 है, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी 8 है।
अब यहां से आ रहा है 0.5, तो 2 फिर से 8 आ गया, तो कितना जाएगा 0.25। ये भी कितना 0.25, उसका यहाँ से भी जाएगा ये 0.2, उसका ऑप्शन डी भी हो जाएगा। जो मेंशन नहीं पैकेज में, जो करेक्ट कर सकते हैं, इसका ऑप्शन डी भी होगा। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली गलत हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इक्विवेलेंट सर्किट निकालना, ठीक है जी। तो कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है ए, दे रखा है, इस पॉइंट का बी है, तो यहाँ कोई ड्रॉप तो हो नहीं रहा, कोई वायर नहीं है इसमें, तो इस पॉइंट का भी बी होगा, ऐसे इस पॉइंट का भी बी हो गया, समा हो गया। अब देखते हैं ए और बी लिखते हैं। ए और बी में एक तो ये आ रहा है हमारे पास, इसका आ गया ए बी के बीच में, ये भी आ रहा है ए बी के बीच में, यार, और ये भी आ रहा है ए बी के बीच में। अब तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है। तीनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम कब होता है, जब तीनों होते हैं पैरेलल, तीनों पैरेलल में। ये वाला क्या है, ये तो ओपन है, बट करंट यहाँ क्यों जाएगा, ओपन सर्किट है, तो इसमें तो करंट कुछ होगा ही नहीं, ये बेकार है, छोड़ दिया इसको हमने। अब सिंपल सर्किट हो गया इसका, 1/R नेट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/3R प्लस 1/R। एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 3R, दिस इज 6R, 3 प्लस 2 प्लस 6, तो आर नेट आएगा 6R। ऑप्शन नंबर बी। ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। 3 बल्ब ऑफ रेटिंग 40 वॉट, 60 वॉट, 100 वॉट, सब 200 वोल्ट पे काम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तेज कौन जलेगा जब हमने 220 वोल्ट अप्लाई किया। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और 220 वोल्ट हमने लगा दिया। सबसे ज्यादा तेज कौन जलेगा। अगर ये पैरेलल होता तो हम जानते हैं कि घर में हमारे कनेक्शन पैरेलल होता है, तो पैरेलल में होता है जिसकी ज्यादा वोल्टेज रेटिंग होती है, पावर रेटिंग, वो उतना ज्यादा ग्लो करता है। जो ज्यादा वॉट का बल्ब है उसकी ग्लो ज्यादा होता है, हम घर में देखते हैं भी है। लेकिन सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है देखते हैं। तो सीरीज में क्या होता है, नहीं रेटिंग रेटिंग पता है मुझे, तो मैं इसका आर निकाल सकता हूँ। जो आर होगा रेजिस्टेंस, वो होता है वी स्क्वायर बाय पी। सबके लिए वी तो फिक्स है 220 वोल्ट, तो जिसके लिए पावर ज्यादा होगी उसके लिए आर जो है वो कम होगा। ठीक है, ये कह सकते हो कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 पावर रेटिंग। ये रेटिंग है। हमें निकालना है कि एक्चुअल में कौन तेज जलेगा। तो ये रेटिंग से मतलब नहीं, रेटिंग इज द मैक्सिमम ऑपरेटिंग पावर। ये मैक्सिमम इतना ले सकता है, कंज्यूम कर सकता है, दे सकता है। हाँ, मतलब है इसको अब कितना मिल रहा है। तो यहाँ को जो करंट होगा सर्किट में, इसमें या इसमें या इसमें, तीनों में करंट तो सेम ही होगा। सिर्फ क्या बदल रहा होगा, अगर मैं लिखूं पावर P1 लिखूंगा, P1 डैश जो एक्चुअल में मिल रही है उसको, वो होगी आई स्क्वायर बाय इंटू R1। ऐसे P2 स्क्वायर कितना होगा, ये होगा आई स्क्वायर R2। ऐसे P3 स्क्वायर कितना होगा, ये होगा आई स्क्वायर इंटू R3। सबके लिए आई तो सेम ही है, देखो सब में आई सेम ही आ रहा है सीरीज में। तो पावर जो आ रही है वो आ रही है प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेटिंग के। तो जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा होगी, रेटिंग ज्यादा होगी, पावर की, उसका आर हो जाएगा कम, और जैसे ही आर कम होगा तो पावर भी कम हो जाएगी। ठीक, तो हमें निकालना है कि कौन सा ज्यादा तेज जलेगा, विच बल्ब विल गो ब्राइटेस्ट। तो जिसका ये आर ज्यादा होगा उसके लिए पावर ज्यादा होगी। आर ज्यादा किसका होगा, जिसकी पावर कम हो। तो बल्ब विद लोएस्ट रेटिंग will glow more in series। तो सीरीज में जिस बल्ब की लोएस्ट रेटिंग होती है वो सबसे तेज जलता है। लोएस्ट कौन है, लोएस्ट 40 वाला सबसे तेज ही जलेगा। अगर पैरेलल होता तो उसका आंसर ये वाला होता। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।